हम आज आप लोगों को आकृति प्रदान करने वाले औजारों के बारे में बता रहे हैं। कैसे हमें किन औजारों की कैसे आकृति प्रदान की जाती है। उनको भट्ठी में लाल गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो भी हमें पार्ट बनाना होता है उनको किस प्रकार से हम आकृति में ढालते हैं या आकृति में बनाते हैं। हैमर और निहाई के द्वारा उनको किस प्रकार की आकृति देते हैं। देखिए, इसके बाद में आता है फुलर के द्वारा ये टॉप और बॉटम ये दो प्रकार के पार्ट होते हैं जो प्रकार तथा इनका प्रयोग निम्नलिखित आकृतियां देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें देखिए आपका बॉटम फुलर हो गया, ये टॉप फुलर है, ये वर्क है, ये हमें जो कार्य करना है ये होता है। इसमें एक आपका टॉप माने ऊपर और बॉटम फुलर नीचे जो आकृति प्रदान करना होता है, इस प्रकार से हम करते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक नेकिंग होता है, एक सोल्डरिंग होता है, तो और एक ग्रुप जो होता है बनाने में। तो एक देखिए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक नेकिंग, नंबर 2 पे, फिर देखिए नंबर 3 पे आता है आपका ग्रुप्स। ये फुलर के 3 प्रकार के टूल्स होते हैं, जो एक आपका नेकिंग आता है, एक सोल्डरिंग आता है, एक ग्रुप जो होता है। फिर आप इसके आगे देखिए, फिर आपका आता है ड्राइंग डाउन में देखिए कौन कौन से चित्र प्रयोग किए जाते हैं। ड्राइंग जिस प्रकार का दिया होता है उस प्रकार की आकृति प्रदान करने के लिए आता है। बुलस्टर के द्वारा कौन कौन से पार्ट बनाए जाते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है बोलस्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसका प्रयोग आप सेटिंग क्रिया करने तथा रिवेट बोल्ट स्क्रू के हेड बनाने के लिए किया जाता है। जो ये हमारे एक तरीके से समझ लीजिए सांचा, जिस तरीके से लाल लोहे गर्म करके सांचे में डालते हैं और ठंडा होने पे वो उसी आकृति पे ढल के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से ये हमारे बोलस्टर होते हैं। बोलस्टर के द्वारा रिवेट या बोल्ट या नट के हेड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हेड बनाने के कारण इसे हैंडिंग टूल्स भी कहते हैं। इसमें अलग अलग साइज के सुराख बने होते हैं। जो ये हमारे बोलस्टर होते हैं, बोलस्टर के जो होल होते हैं, इनमें जो होल होते हैं अलग अलग साइज के बने होते हैं। जिस प्रकार से बोल्ट का या स्क्रू का हेड बनाना होता है जिस साइज का, उसी साइज के बोलस्टर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, बोलस्टर का प्रयोग करने के बाद हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। बोलस्टर का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। लीजिए सावधानियां। नंबर 1, इन औजारों की कठोरता अधिक देर तक बनाए रखने के लिए इन्हें अक्सर पानी में ठंडा करते रहना चाहिए। इन औजारों की कठोरता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पानी में डुबोते रहना चाहिए। यदि हम पानी में नहीं डुबोएंगे तो उनकी क्या होगा, जो हार्डनेस है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इन औजारों की कठोरता बनाए रखने के लिए इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पानी में डुबोते रहना चाहिए। इनका जो हैंडल होता है उसको मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यदि गिर जाएगा तो जो आपका लाल कलर का लाल एकदम लोहा है वो आपके पैरों पे गिर जाएगा या कहीं भी गिर जाएगा, जिससे कि आप जल जाएंगे, चोट खा जाएंगे। इसलिए सतर्कता से सावधानी से इसके हैंडल को पकड़े रहना चाहिए। उसमें लूजपना नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप यदि मशरूम हेड बन गया हो, यदि उसका जो हेड है वो फट गया हो तो उसको पहले ग्राइंड कर लेना चाहिए। ग्राइंड कर लेने के बाद ही उसे यूज में करना चाहिए। यदि मशरूम हेड वाले टूल्स से आप यूज करेंगे तो उसमें जब हैमर की चोट मारेंगे तो चोट मारने पे क्या होगा, जो उसके चिप्स होंगे वो निकल करके आपके हाथ पे, पैर पे, माथे पे कहीं भी पड़ सकते हैं, जिससे कि आपको चोट पहुंचा देंगे। इसलिए मशरूम हेड वाले टूल्स का कभी भी प्रयोग ना करें। यदि मशरूम हेड वाला टूल्स है तो पहले उसको ग्राइंड करके फिनिश कर लें, फिनिश करने के बाद में ही उसका प्रयोग करें। कटिंग औजार में देखिए कौन कौन से टूल आते हैं। आपका आता है हार्डी। देखिए आपका हार्डी कटिंग टूल में आपका आता है हार्डी। इसका
ये औजार एनविल के वर्गाकार होल में फिक्स किया जाता है। जो आपका हार्डी होता है, जो एनविल होता है, एनविल के जो सींग वाला भाग होता है उसमें होल होता है, होल में इस टूल को फिक्स किया जाता है। इसका प्रयोग गर्म धातु की जाप को गर्म छेनी के द्वारा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो गर्म धातु की आपकी फ्लैट होगी या कोई चीज़ होगी, जो आपका टूल जाप होगा, उसको लाल गर्म करके उसे काटने के लिए चीजल के द्वारा इसे काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं हार्डी। फिर आपका आता है हार्ड सेट छेनी। फिर आपका आता है जो आपकी हार्ड छेनी होती है। देखिए आपका हार्ड सेट में क्या होता है। इस छेनी का प्रयोग धातुओं को गर्म दशा में काटने के लिए करते हैं। ये हार्ड एवं टेम्पर होती है। हार्ड एवं टेम्पर होती है। लगातार प्रयोग करने के कारण हार्डी टूल हार्ड और टेम्पर अपनी कठोरता खो देते हैं। जब इनको बार बार प्रयोग करते हैं हार्डी टूल को, तो क्या होता है, बार बार प्रयोग करने के बाद ये अपनी हार्डनेस को छोड़ देते हैं। यदि पानी में नहीं डुबोते हैं तो इनकी जो हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। हार्डनेस बनाए रखने के लिए इनको यूज करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको पानी में डुबोते रहते हैं, ताकि इनकी हार्डनेस बनी रहे और ये अपनी हार्डनेस को ना खोएं। यदि कोई भी चीज़ल होगा, यदि अपने हार्डनेस को खो देगा तो वो कटिंग नहीं करेगा, उसका जो कटिंग एज होगा वो मुलायम हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, जो कटिंग करना छोड़ देगा और उसका जो कटिंग एज है वो खुद मुड़ जाएगा। इसलिए इनकी हार्डनेस बनाए रखने के लिए इन्हें बार बार पानी में काम करने के बाद पानी में डुबोते रहते हैं। फिर आपका आता है कोल्ड सेट छेनी। कोल्ड सेट छेनी में क्या होता है, इनका प्रयोग धातु की ठंडी दशा में काटने के लिए किया जाता है। नाम से ही पता चलता है, कोल्ड माने ठंडा होता है। इसका प्रयोग ठंडी दशा में काटने के लिए करते हैं। इस चीज़र का प्रयोग नोजिल तथा चिपिंग क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। जैसे ये हमारा कोई पार्ट है, इसके अंदर गुर या खांचे नालियाँ बनाना है, तो इसकी जो चिपिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चीज़र ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद हैमर के द्वारा इसको ऐसे ठोकेंगे, ठोकने चोट मारेंगे, चोट मारने के बाद ये जो चिप्स निकलेगा उसका प्रयोग भी इसी कोल्ड चीज़र के सहारे निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके आगे आता है आपका स्वेजिस, फिनिशिंग करने वाले औजार। फिनिशिंग करने वाले औजार देखिए, जाप में फिनिशिंग लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख औजारों का प्रयोग किया जाता है। जाप में फिनिशिंग करने के लिए निम्नलिखित औजारों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से नंबर 1 देखिए स्वेजिस। नंबर 1 स्वेजिस आता है। इसमें देखिए किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है जाप को फिनिश करने के लिए। ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। टॉप और बॉटम स्वेजिस पाई जाती है। इसमें ऊपर वाला भाग और नीचे वाला, ऐसे ऊपर वाला भाग और इस तरीके से नीचे वाला भाग पाया जाता है। इनका प्रयोग गोल या खष्टभुजाकार, जैसे इस तरीके से गोल जाप बनाने के लिए, या खष्टभुजाकार, ये खष्टभुजाकार के जाप बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्वेज में टॉप तथा बॉटम टूल्स को स्प्रिंग स्टील के द्वारा आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। इसलिए फोर्जिंग करते समय इसे एक हाथ द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारे स्वेजिस होते हैं, ये जैसे चीजल है, इस तरीके से चीजल है, इसमें एक स्प्रिंग के द्वारा ऐसे जोड़ करके बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसको हम एक हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इसमें हैमर से चोट मारते हैं। चोट मारने के बाद जो भी हमें टूल्स का वो काटना होता है पार्ट, तो आराम से कट जाता है। इसीलिए इसमें एक स्प्रिंग लगा करके, इसमें हैंडल लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए फ्लैटर इसी में आता है। फ्लैटर का कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए फ्लैटर सतह की फिनिशिंग के लिए फ्लैट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी सतह है, ये इसकी फिनिशिंग के लिए फ्लैटर का प्रयोग किया जाता है। स्वेजिंग तथा पार्ट में हैंडल मजबूती से फिट होना चाहिए। इसमें हैंडल मजबूती से किया जाता है, जिससे कि हमारी जो फ्लैट सतह है
उसमें जो ये फिनिशिंग करना होता है, इसमें चिकनापन लाने के लिए फ्लैटर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण औजार आते हैं। वो कौन कौन से औजार हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए। अन्य महत्वपूर्ण औजार में हमारा क्या आता है, देखिए पंच देखिए किस तरीके के बने होते हैं। ये इस तरीके के हमारे पंच बने होते हैं। इनके सहारे से ये हमारे पंच बने होते हैं। इनके सहारे ये गर्म जाम में अलग अलग आकृति के सुराख बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा पंच होता है, जब लोहा ठंडी दशा में होता है तो उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा होल करके बनाया जाता है, उसमें होल कटिंग किया जाता है। और ये जो हमारे गर्म दशा में जो गर्म जामों में होल बनाने के लिए पंच के द्वारा प्रयोग करते हैं। जितना बड़ा जिस साइज का हमें होल बनाना होता है उस नंबर का पंच लेकर के उसमें गर्म लोहे में हैमर के द्वारा इसमें ऊपर से चोट मारते हैं और उसमें होल हो जाता है जिस आकृति का हमें होल बनाना होता है। इस पंच के वर्गाकार, गोल और ओवल का आयताकार आकृति हो जाती है। जिस आकृति का हमें गोल या आयताकार जिस प्रकार की आकृति का बनाना होता है उस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए आपका डिप्ट का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखिए हमारा डिप्ट है। डिप्ट के द्वारा पंच द्वारा किए गए सुराख को बड़ा करने के लिए डिप्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, आकृति के अनुसार होते हैं। पंच तथा डिप्ट का 0.8% वाले कार्बन स्टील से बने होते हैं। जो हमारे डिप्ट होते हैं ये कार्बन स्टील से बने होते हैं। इनके द्वारा होल को बड़े करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। जब हार्ड एवं टेम्पर होंगे तो तभी तो किसी पार्ट में होल करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। जब इनके ऊपर से चोट मारेंगे हैमर के द्वारा, ये यदि हार्ड एवं टेम्पर नहीं होंगे, मुलायम होंगे तो ये चोट नहीं सह पाएंगे। ये खुद इनका जो हेड होगा मशरूम हेड हो जाएगा। इसलिए यह हार्ड एवं टेम्पर होते हैं, तभी इनके द्वारा किसी जाब में होल कर सकते हैं। फिर देखिए आपका आता है शोवेल का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये हमारा शोवेल होता है। शोवेल के द्वारा इसका प्रयोग आग से खंगार या खंगार के नोजल के ऊपर तथा ईंधन इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जो हमारा शोवेल होता है इसका प्रयोग भट्ठी में देखे होंगे, जो लोहार की भट्ठी होती है, लोहार की भट्ठी में इसके द्वारा कोयला डालने के लिए और कोयला डालने के बाद जो जला हुआ राखी होता है उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोयले को डालने के लिए और कोयले को, जले हुए कोयले को निकालने के लिए, जिसको राख बोलते हैं, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है स्प्रिंकलर। उसके द्वारा कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। शोवेल के द्वारा आता है रैक एंड फोकल के द्वारा क्या क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके बाद आता है रैक एंड फोकल। इसका प्रयोग आग से खंगार या खंगर से नोजल के ऊपर तथा ईंधन इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी भट्ठी होती है, भट्ठी में जब हम कोयला डालते हैं, जब वो जलता नहीं है तो इसके सहारे से हम इधर उधर कोयला हलाते हैं। इसके बाद जो हमारा पंखा होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन देते हैं, धुआं होता है, हवा देते हैं। जब हवा देते हैं तो हमारी भट्ठी जलने लगती है, हमारा कोयला जलने लगता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए हमारा आता है स्प्रिंकलर। देखिए छन्नी के आकार का बना होता है। इसका प्रयोग आग को हार्ड और के बीच में जगह पर ही केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए आग के बाहरी घेरे को गीला रखने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे पानी लिए रहते हैं, जैसे हमारी ये भट्ठी होती है,
भट्ठी के जब बाहर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके सहारे से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आवश्यकता से ज़्यादा अधिक कोयला जलने लगता है तो वहाँ पे पानी का प्रयोग करने के लिए इसके सहारे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि हमारा कोयला थोड़ा ठंडा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ना जले। वहाँ पे इसका स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। फिर कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाइंडिंग।